नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वायरस का, विषाणु का। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस किसके बारे में पढ़ेंगे? विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी नॉर्मल चीजें, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। पहली बात, पहले हम जान लेते हैं कि विषाणु है वो कौन सी भाषा का शब्द है। दोस्तों विषाणु जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ होता है जहर। आ गया समझ में कि भाई विषाणु है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहर। दूसरी बात, अब हम विषाणु का अध्ययन जो करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों जो विषाणु का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है। तीसरी बात कि भाई विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की। कैसे की खोज? तो दोस्तों तंबाकू का जो पौधा होता है उसके अंदर एक क्या रोग लगता है? मोजेक नाम का एक रोग लगता है। कौन सा रोग? मोजेक। तो इस जो मोजेक रोग है इसके ऊपर इवानोव्स्की ने क्या देखे? रोगाणु देखे। उन रोगाणुओं को क्या नाम दिया इन्होंने? वायरस नाम दिया। यानी जो इसके मोजेक रोग है इसके ऊपर जो रोगाणु थे, इन रोगाणुओं को इन्होंने क्या नाम दिया? विषाणु नाम दिया। चलिए अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि भाई विषाणु क्या है। नॉर्मल चीजें होंगी कि भाई अध्ययन को क्या कहते हैं, कौन सी भाषा का शब्द है और इसका जो खोज है वो किसने की थी, ये सब चीजें हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके बारे में। पहली बात, विषाणु क्या है? कि विषाणु सजीव है या निर्जीव है? मेन बात यही आती है कि ये जीव, क्या विषाणु जीव है? तो दोस्तों मैं बता दूं, विषाणु क्या है? एक निर्जीव है, लेकिन ये व्यवहार संजीवों की बात ही करेगा। कैसे करेगा? अपन यहां पर देखते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय। अब इसको देखना, एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। तो जो विषाणु है उसके अंदर कोई कोशिका ही नहीं है भाई। क्या नहीं है? विषाणु के अंदर कोशिका ही उपस्थित नहीं होती है। पहला तो निर्जीव का लक्षण ये हो गया कि इसके अंदर कोशिका ही नहीं है, तो ये निर्जीव ही होगा। दूसरी बात, अगर कोशिका नहीं है तो इसके अंदर जीव द्रव्य भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीव द्रव्य भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कोशिका नहीं होती है इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं होता है। इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, अभी सब बताऊंगा मैं। इसको क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टल अवस्था क्या होती है? क्रिस्टल यानी इसको छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में जो है प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टल के रूप अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी दाणु के रूप में आप मान लो, उस अवस्था में इसको क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये निर्जीव है, तभी परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरी बात, इसको पोषण की आवश्यकता नहीं होती है, ये वृद्धि नहीं करता है। अब आप बोलोगे अगर ये वृद्धि नहीं करता तो ये फैलता कैसे? तो हम देखते हैं कि जब ये मान लो हमारी बॉडी है, जब ये बहुकोशिकीय के जीवों में जैसे पादपों में हो गया, जंतुओं में हो गया, इनमें अगर ये इंटर करेगा, हमारी बॉडी में इंटर कर गया, इंटर करके और जब हमारी बॉडी में पहुंचेगा तो ये क्या करता है? जो हमारे शरीर की पोषक कोशिकाएं होती है उनमें गुणन करता है ये केवल। और अगर बाहर है
पोषक कोशिकाओं में नहीं है, शरीर में इंटर नहीं हुआ, जैसे ये मारकर इसके ऊपर चिपका तो ये मृत अवस्था में रहेगा, यानी सक्रिय नहीं रहेगा। ये सक्रिय तभी होगा जब सजीवों के शरीर में प्रवेश करेगा या कोशिकाओं से अंदर जो है प्रवेश करेगा। अब क्या करता है भाई, हमारे शरीर में क्या कर गया, एंटर कर गया, और बाद में जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। तो ये कोशिका, जैसे मान लो कोशिका के पास जाएगा और बोलेगा कि तू विभाजन कर रही है और इतनी सारी प्रोसेस कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है, गोल्जी का ये वगैरह वगैरह तू बना रही है, इतनी मेहनत कर रही है, एक काम कर तू मेरे साथ मिल जा। विषाणु क्या कहेगा कोशिका कि तू मेरे साथ मिल जा, तो मेरा तो एकदम इजी काम है, मेरे जैसा ही एक और तू तैयार कर दे। तो ये क्या होती है, हमारी कोशिकाएं होती है, पोषक कोशिकाएं, वो क्या होती है, इनकी बातों में आ जाती है, और बातों में आकर क्या होती है जो है एक और, जैसे विषाणु है और विषाणुओं का निर्माण कर देती है, विषाणु का निर्माण करती जाती है, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पर गलत इफेक्ट डालते हैं। तो यानी घर का भेदी लंका ढाए, हमारी कोशिका जो है वो हमारे ही प्रति क्या कर रही है, दुश्मन तैयार कर रही है। ये विषाणु है ना, ये बड़ा हरामी किस्म का है। क्या है, बहुत बड़ा। एक वो होता है ना कि एक कई टाइप के लोग होते हैं, जो क्या होते हैं, कोई मान लो परिवार में कोई दो लोग हैं, तो एक को क्या कर लेगा, सीधा साधा बंदा होगा, उसको क्या कर लेगा अपनी तरफ, बोलेगा जो मैं जैसा कहता हूं तू वैसा कर, इसको छोड़। यानी अपने घर का भेदी लंका डाए, वही सिस्टम है इसके अंदर। ये कोशिका वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ कर लेगा और बोलेगा कि भाई मैं तू है जो मेरा कर, और ये कोशिका क्या करती है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती। तो दोस्तों ऐसे लोगों से हमेशा ही दूरी बनाए रखे, वही आपके लिए फायदेमंद है। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया कि ये निर्जीव है, ठीक है। वृद्धि कैसे करता है वो भी समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि ये सजीवों की भांति व्यवहार कैसे करता है। एक मैंने यहाँ पर बताया था कि ये पोषक कोशिकाओं में, सिर्फ पोषक कोशिकाओं में गुणन करता है। अगर कोई निर्जीव वस्तु पर ये चिपक जाता है तो क्या हो जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। तो अब अगर कोशिकाओं में जो पोषक कोशिका है उनमें गुणन करेगा तो हम मान सकते हैं सजीव है। दूसरी बात, इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, आरएनए और डीएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये जीवाणु के जो है सजीवों की भांति भी कार्य करता है, यानी आरएनए अथवा डीएनए, इन दोनों में से एक आनुवांशिक पदार्थ इनमें पाया जाता है। साथ में प्रोटीन भी इनमें क्या होता है, पाया जाता है। यानी प्रोटीन हो गया, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए डीएनए वगैरह, और ये क्या करता है, सजीवों की पोषक कोशिकाओं में क्या करता है, गुणन करता है। तो ये हो गए इसके निर्जीवों के लक्षण कि इसके अंदर कोशिका नहीं होती है, जीवद्रव्य नहीं होता, ये क्रिस्टल अवस्था में आ जाता है और पोषण नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है। ये क्या करता है, अपनी बॉडी में एंटर करेगा और अपनी एक कोशिका को अपनी तरफ कर लेगा और अपने जैसे और बनाने स्टार्ट हो जाएगा और अपने शरीर को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। मैंने बताया था जहर, जहर इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जहर की भांति कार्य करता है हमारे शरीर में, ठीक है। दूसरी बात हमने बताया था क्रिस्टलीय अवस्था। तो सर्वप्रथम जो जीवाणु है, सॉरी जो विषाणु है, तो उसकी क्रिस्टल अवस्था एक स्टेनले नाम का वैज्ञानिक था। तो उसने क्या किया कि जो ये तंबाकू का मोजेक रोग है जो, उसके अंदर उसने क्या किया कि थोड़ी सी छानबीन की और जो ये विषाणु है उसको क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया। तो यानी क्वेश्चन आ जाए कि विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किसने किया, तो दोस्तों आपका आंसर होगा स्टेनले। इसने क्या किया था कि सर्वप्रथम है क्रिस्टल अवस्था में किसको प्राप्त किया था, विषाणु को। अगर खोज पूछी जाए तो इवानोव्स्की ने किसके अंदर की थी, तंबाकू के जो मोजेक रोग होता है उसके अंदर। अभी हम मोजेक के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ये नॉर्मल सी चीजें जो विषाणु के बारे में थी ये मैंने बता दी, शायद आपके समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अपलोड में दिक्कत आती है, छोटी छोटी वीडियो डालेंगे एक बार। उसके बाद हमने बात की थी मोजेक, मोजेक रोग यानी टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस। वो क्या होता है,
TMV, तंबाकू मोजेक वायरस, यानी तंबाकू का पौधा है उसके अंदर जो मोजेक रोग है उसके अंदर जो वायरस है वो क्या है, तंबाकू मोजेक वायरस। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं ये कहां पर होता है, पादप कोशिका। तंबाकू का पौधा पादप ही तो है, तो कहां पर होगा, ये पादप कोशिका में होगा। और ये वायरस कौन से, इस वायरस से कौन सा रोग फैलता है, मोजेक। एक शायद चित्तेरी नाम और आता है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात हमने कहा था कि TMV जो है कहां पर होता है, तंबाकू के पौधे में। कौन सा रोग फैलाता है, मोजेक रोग, ठीक है। अब हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इनको हम, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, कैप्सोमियम बोला जाता है इनको, ठीक है, ये हो गया। अब जो यहां पर ये जो श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये RNA की क्या होती है, सिंगल श्रृंखला होती है, एकल RNA की श्रृंखला होती है। ये क्या है, RNA की श्रृंखला, जिसको हम क्या बोलते हैं, SSRNA, SSRNA। यानी RNA की अगर जो सिंगल श्रृंखला होती है उसको SSRNA बोला जाता है। अगर जैसे मान लो ये श्रृंखला सिंगल है, अगर ये क्या होती है, डबल होती है इस प्रकार, तो उसको बोला जाता है DSRNA, डबल श्रृंखला वाला RNA। इसी टाइप से अगर सिंगल DNA होता है तो DS हो जाएगा, और जो है, सॉरी, सिंगल श्रृंखला क्या हो गई RNA की, SSRNA, और डबल श्रृंखला DSRNA। और जो अपना DNA होता है तो उसकी सिंगल श्रृंखला को SSDNA और डबल श्रृंखला को DSDNA, इस प्रकार से बोला जाता है। तो इसके अंदर जो मोजेक वायरस होता है उसके अंदर क्या होती है, RNA की सिंगल श्रृंखला होती है, और इसका कितना परसेंट होता है इसके अंदर, ये होती है 5%। कितना परसेंट होता है, 5%। और यहां पर ये जो ये आवरण दिखाई दे रहा है आपको, इस आवरण को बोला जाता है कैप्सिड। अब आप पूछोगे कैप्सिड क्या होता है, तो दोस्तों कैप्सिड होता है एक प्रोटीन का खोल, जो क्या करता है, इसको रक्षा प्रदान करता है। अब अंदर ये जो छोटी 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 जो संरचनाएं दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं कैस्पोमियम। ये क्या है, कैस्पोमियम, इसको हम क्या बोलेंगे, कैस्पोमियम, सॉरी कैस्पोमियर होगा ये, ठीक है। कैस्पोमियर जो है ना, ये कैस्पोमियर की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या बना लेती है, संपूर्ण कैप्सिड बना लेती है। और कैप्सिड क्या करता है, इसकी है रक्षा करता है। और कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है बाहरी आवरण, और एक अपना होता है आंतरिक आवरण। हिंदी पर थोड़ा सा कम ध्यान देना दोस्तों। अब हम बात करते हैं बाहरी आवरण में क्या आता है। बाहरी आवरण में एक तो मैंने बताया था क्या आता है, कैप्सिड। क्या आता है, कैप्सिड आता है, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और ये कितना परसेंट होता है, जो ये बाकी का है के जो कैस्पोमियर होता है वो होता है 95%, और इसमें 5% होता है RNA की श्रृंखला 100 में से, ठीक है। आप समझ में आ गए ये। और ये क्या होता है,
कैप्सिड किससे बनता है, यानी जो कैस्पोमियर है इसकी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या बनाती है, कैप्सिड बनाती है। कैप्सोमियर की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर कैप्सिड बनाती है। अगर आंतरिक भाग की हम बात करें, आंतरिक भाग की हम बात करें तो आंतरिक भाग में क्या होगा, आरएनए होगा। जो आरएनए की श्रृंखला है वो क्या होगी, आंतरिक भाग में होगी आनुवांशिक पदार्थ। आंतरिक भाग में किसको रखेंगे, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को, और बाह्य भाग में आ गया अपना कैप्सिड कैस्पोमियर, जो कितना परसेंट होता है, 95%। और आरएनए की श्रृंखला है जो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कितना होता है, 5% होता है। ठीक है दोस्तों, और अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि विषाणु से कौन कौन से रोग होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे ट्रिक के साथ। धन्यवाद।